बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के मेरे पास 3 तरीके हैं। पहले से हम लोग हवा में बनाएंगे, हवा में बनाने के बाद धरती पे भी बनाएंगे। आप पहले समझ लीजिए प्रश्न को कि क्या बोल रहा है। चीनी के दाम में 25% की बढ़ोतरी हो गई। जैसे ही अच्छे दिन आ गए, चीनी की कीमत बढ़ गई, 25% दाम बढ़ गया। खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? खर्च पहले जैसा रहे। यानी आप चीनी का जब दाम बढ़ेगा तो जितने में पहले चीनी खाते थे उतने ही दाम का चीनी आपको खाना पड़ेगा, लेकिन खपत को कम करना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत खपत को कम करें, ये सवाल है। हवा में कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। पेन चलाए बगैर हम बनाएंगे इसको। मान लिया जाए कि आप हर बार 100 रुपए का चीनी खाते हो और जो 100 रुपए का चीनी है वो 1 किलो आता है। यानी जब दुकान वाले को आप बोलोगे भैया 1 किलो चीनी तोलो, तोल के देगा, 100 रुपए दोगे, काम खत्म। इस बार फिर आपने किया भैया 1 किलो चीनी तोलो, उसने 1 किलो चीनी तोल दी। जैसे आपने 100 का नोट दिया, उसने कहा कि दाम बढ़ गया है। कितना पैसा देंगे आप उसे? 25% दाम बढ़ा है तो 100 की जगह 125 देंगे। तो चूंकि आपके पास तो 125 है नहीं, तो आप क्या कहेंगे, भैया एक काम करो, कम तोल दो। कितना कम तोलो? 25 रुपए का कम तोलो। इसका मतलब है कि खपत में आपको 25 रुपए की कमी लानी पड़ेगी। 25 रुपए का कम चीनी खाओगे। जो कम चीनी खाने वाले हो वो है 25 रुपए का। ये 25 रुपए का कम चीनी खाओगे। जब आप 25 रुपए का कम चीनी खाओगे तो किस हिसाब से खाओगे? भाव क्या हो चुका है? अभी का भाव क्या है? उसके हिसाब से खपत में कमी। तो अभी का भाव तो 125 हो चुका है। यानी 25 125 का कितना हिस्सा है? 25 पंचे 125, 1/5 हिस्सा है। और किसी भी संख्या में 100 का गुणा करने पर परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है राशि। तो इसका मतलब है 25 पंचे 125, 5 तो इसका मतलब है कि 20% खपत में आपको कमी करनी पड़ेगी। काम खत्म। तो इमेजिन करने से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी अगर आपको तकलीफ है तो हम दूसरे मेथड पे चर्चा करते हैं। दूसरा मेथड भी बहुत अच्छा है, इसे एबी ट्रिक के नाम से जाना जाता है। देखिए, पहले भी आप 100 का चीनी खा रहे थे, अभी भी आप 100 का चीनी खा रहे हो। 100 का ही चीनी खा रहे हो ना अभी। पहले 100 का खाते थे, अब 100 का खा रहे हो। अंतिम परिणाम स्थिर है। 25% की बढ़ोतरी हुई। 25% का मतलब होता है 1/4। इधर से बढ़ रहा है तो इधर से कितना कम करें? एबी ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला कभी बदलेगा नहीं, एक का एक रहेगा। 4 में 1 जुड़ेगा तो होगा 5। अब बताओ 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। तो अगर कहीं भी दाम में बढ़ोतरी हो रही है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। ये हो गया दूसरा मेथड। आप चाहें तो इसको और एक मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। महिलाओं का फेवरेट मेथड, रट्टू मेथड, तोता वाला, सुआ नृत्य की तरह सुआ ट्रिक भी होता है। सुआ ट्रिक देख लीजिए, है ना। रटने वाला भी अपना सकते हैं। दाम में 25% की बढ़ोतरी हुई। देखिए शब्द अगर यहां बढ़ोतरी की बात कर रहा है, बढ़ोतरी की बात करेगा तो फार्मूला प्लस लेना है। 25 भागित 125, तो खपत में कुछ कमी चाहिए। 25 पंचे 125 वही आएगा। कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 20%। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी सेम है अभी जो हमने पढ़ा। ए की आय बी से 25% ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर ए की आय 100 है तो बी की आय 125 है। क्योंकि 25% अधिक है, इसका मतलब 125 है। लेकिन पूछ क्या रहा है? 125 के हिसाब से हम देखेंगे तो 100 125 से कुछ परसेंट घट के 100 हो रहा है। तो कितना परसेंट घट के 100 हो रहा है? भाई जाहिर सी बात है, 125 में अगर मैं 25 घटाऊंगा तब तो जाके 100 होगा। तो ये 25 से 125 का कुछ भाग होगा। कितना भाग होगा? 25 भागित 125 इंटू 100। तो सेम सवाल नहीं हुआ? 25 25 पंचे 125, तो 20% की कमी आ रही। हर चीज सेम है, बस आपको समझना है। तो आप एबी ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ 1/4 बढ़ोतरी हो रही प्लस की, प्लस का माइनस, 4 में 1 जुड़ेगा तो ऊपर वाला हमेशा एक है तो एक ही रहेगा। 4 में 1 जुड़ा तो नीचे 5 हो गया। 1/5 का मतलब 20%। आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। x/100 प्लस x इंटू 100। यहाँ पर अधिक है इसलिए प्लस, तो 25 भागित 125 इंटू 100। एक ही डाटा है, उस पर मत जाइए, प्रोसेस को देखिए कि प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है। तो ए की आय बी से 25% ज्यादा है। तो आप फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो महिलाओं का जो फेवरेट सुआ ट्रिक होता है, रट्टू ट्रिक जिसको बोलते हैं,
ठीक है, तोता वाला ट्रिक। तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। सवाल में अगर आपको बोले अधिक है ए या बी से, तो यहाँ प्लस, ए या बी से 25% कम है तो बी क्या है, ए से कितना परसेंट अधिक है बोलेगा, तो डाटा के साथ अगर अधिक है तो फार्मूला में प्लस, डाटा के साथ अगर कम है तो यहाँ फार्मूले में माइनस, और हमारा काम इससे क्या हो जाएगा, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें, चौड़ाई को 10% बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसे दो तरीके से हम लोग बनाएंगे। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा रहे हो और चौड़ाई को 10% बढ़ा रहे हो। लंबाई में परिवर्तन परसेंटेज में है, चौड़ाई में परिवर्तन परसेंटेज में है, और रिजल्ट को भी परसेंट में पूछ रहा है। जरूरी नहीं कि वो आयत ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो हर ऐसा सवाल जिसमें गिवन कंडीशन में डिक्रीज या इंक्रीज परसेंटेज में हो और रिजल्ट अगर परसेंट में है, तो उसे बनाने का एक तरीका होता है, लंबाई को हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी जो 5 की राशि है वो बढ़ के 6 हो गई। चौड़ाई को 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की राशि बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 पंचे 50, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 11 छक्का कितना, 66। यानी क्या था, ये पहले 50 था, ध्यान रखिए ये आरंभिक एरिया है और ये बाद का एरिया होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल की बात की जा रही है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यानी एरिया में दो चरों का प्रयोग हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ का, दो चर हैं, दो चर मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब ऐसी अवस्था में 5 दाम 50 और 11 छिक्का 66, यानी आरंभ में वो क्षेत्रफल 50 था और 50 से बढ़ के 66 हो गया, और अगर वो 50 से बढ़ के अगर 66 हो रहा है तो इस अवस्था में बढ़ोतरी हो रही है कितने की, 16 की। किस पे, 50 पे। तो कितना परसेंट की बढ़ोतरी, परसेंट बढ़ोतरी कैसा निकालते हैं, जितना बढ़ा 16 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 50 पे। तो 16 50 का कितना प्रतिशत होगा, 16 भागित 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, तो परिणाम में 32% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस सवाल को आप और एक तरीके से बना सकते हैं, 100 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100। इस मेथड का प्रयोग कर लीजिए, 120 इंटू 110 भागित 100, 2 जीरो खत्म होगा, 12 11 होता है 132। आपको सिर्फ ये देखना है कि 100 से कितना अधिक है, परिणाम में 32 अधिक है, तो परिणाम जब 32% अधिक हो जाएगा तो हम कहेंगे सीधा हमारा आंसर 32% आ गया। यही सवाल अगर मान लिया जाए, ये सवाल ऐसा ना हो करके ऐसा होता कि एक बेलन है और बेलन की त्रिज्या को 20% इंक्रीज किया गया और ऊंचाई को 10% इंक्रीज किया गया, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का प्रयोग 2 बार हो रहा है, एच का प्रयोग 1 बार हो रहा है। तो आर को हम 2 बार लिखेंगे, एच को 1 बार लिखेंगे, चाहे आप किसी मेथड से बनाइए। आप अगर रेशियो मेथड से ना बना करके फार्मूला मेथड का प्रयोग करेंगे तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 और 100 प्लस कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए ऊपर में अगर 3 पार्ट बढ़ा तो नीचे में 200 होगा, है ना, जो भी इसका उत्तर आए 120 इंटू 120 इंटू 110। इसको जब आप सरल करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 कैंसिल होगा, 12 12 144 गुणित 11 भागित 10 बना ही देते हैं, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48, 11 कम 11 4, 11 4 15, 100 से 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 158.4। तो परिणाम में 58.4% की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। मैंने स्पीड से बनाया, कोई मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा। आपको सिर्फ करना इतना है, आर स्क्वायर एस था, पाई कांस्टेंट है, आर का गुना 2 बार होता है इसलिए 2 बार लिखा, 100 प्लस 20 100 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 10, और यहाँ 200 का प्रयोग किया, सॉल्व कर दिया। 100 से जितना अधिक आ रहा है परिणाम में उतने परसेंट की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लिया जाए, ऐसा भी कहीं कह दे कि लंबाई को आपने कोई आयत है, तो लंबाई को आपने 30% घटा दी और चौड़ाई को आपने 20% बढ़ा दी, तो परिवर्तन क्या होगा। तो आप माइनस करेंगे घटाने के लिए, यहाँ 70 हो जाएगा, प्लस करेंगे बढ़ाने के लिए 120 हो जाएगा, और यहाँ पर 100, तो 12 सत्ते कितना हुआ, 84। 100 से कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है, तो परिणाम में 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चाहे आप परसेंट से बनाएं तो भी चलेगा, 30% का मतलब 100 की राशि घट के 70 हो गई, और 20% बढ़ा मतलब 100 की राशि बढ़ करके 120 हो गई। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 10,000 हो जाएगा
और यहाँ पर 12 सत्ते 84 हो जाएगा। मतलब एक तरह से 2 जीरो खत्म हुआ तो 100 की राशि 84 हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, परिणाम में 100 पे कमी हो रही है 16%। 56 देखिए, त्रिभुज की ऊंचाई को 40% घटा दिया जाए तो ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाएं कि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। ऊंचाई को 40% कम कर दिया गया है ना, त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए, ये आधार होगा, तो आधार को कितना परसेंट बढ़ा दें कि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। हमारे पास कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज का ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, तो जो भी उसका एरिया का फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको ध्यान दीजिए, इसको मत ध्यान दीजिए। ऊंचाई को हमने घटा दिया 40%, ऊंचाई छोटी कर दी, तो एक बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका ओरिजिनल मान वही बना रहे, ओरिजिनल वैल्यू बना रहे। तो कैसे बनाएंगे, दोनों मेथड से हम लोग बनाएंगे। ऊंचाई को आपने 40% घटाया तो मतलब है 100 - 40, इसे आपको बढ़ाना है 100 + x कि क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहे, यानी क्षेत्रफल में कोई बढ़ोतरी मत हो, मतलब 0% की बढ़ोतरी हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 100 + x और यहाँ पर हो जाएगा 100 = 100। सॉल्व कीजिए, 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100। यहाँ पर 100 + x बराबर, तिरक गुणा करूंगा तो 500/3। यहाँ पर सॉल्व करने पर 100 + x बराबर 3 से काट दीजिए, 3 कम 3, 2 बचेगा, 3 छिक्का 3 छिक्का 3 छिक्का 3 छिक्का, 100 ट्रांसफर होगा तो 16.66% की क्या करनी पड़ेगी, हमको कमी करनी पड़ेगी। चलिए सेकेंड मेथड भी अपन देख लेते हैं। इसमें एक और तरीका जो है, रेशियो मेथड का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। त्रिभुज की ऊंचाई 40% घट रही है, मतलब 100 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा 60। ऊंचाई 40% कम हो गई, आधार को कितना बढ़ाएं कि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। तो अगर मैं मान कर चलता हूं कि आधार 100 था तो कितना परसेंट बढ़ाएं, यहां मैं रखता हूं 100 + x। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, इस जीरो को काट दीजिए, ये जीरो भी नहीं रहेगा, मतलब 10 से 6 हुआ तो अगला 10 से 10 + x हो जाएगा। अब ये 10 है, ये 10 है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 10 हम कितना होगा 100। यहां मैं x से मैं क्या रखूं कि 100 आए, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर यहां मैं 10 में 6 जोड़ूंगा 16 होगा, 16 छिक्का 96 होता है। तो अगर यहाँ 0.66 आ जाए, इतना तो दिमाग लगा सकते हैं, यानी अगर 16.66 रखूंगा मैं तो लगभग ये 100 और यहाँ पर लगभग 16 छिक्का 96 और 99.9 के आसपास आएगा, मतलब समझो एक प्रकार से 100% के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए इस x से हमें मुझे 16 क्या रखना पड़ेगा 6% रखना